हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कार्बनिक कंपाउंड्स को आगे शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन इन इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जो भी मतलब इसके एक्स्ट्रा जो भी फॉर्म्स हैं, बर्न्स एन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ द हीट एंड लाइट। ठीक है, जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये एक तो ना कार्बन डाइऑक्साइड देता है और उसके साथ हीट और मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, CH और मीथेन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकला और हीट एंड लाइट। ये इथेनॉल है, इथेनॉल वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एंड लाइट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बैलेंस लेटर टू रिएक्शंस लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। इसमें क्या हुआ कि हम इसको बैलेंस करके दिखाएं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है CH4 प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2। ठीक है, तो पहले चार हाइड्रोजन है, तो हमने पहले चार ना यहाँ पे 4 हाइड्रोजन पूरे कर लिए। हमारे पास देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गए। तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो 4 ऑक्सीजन होगा। अब देखो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4। ठीक है, ये बैलेंस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है हमारे पास इथेनॉल की, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस पानी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, और 6 हाइड्रोजन है तो 3, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने, 3, और यहाँ पे 4 और ये 3 7 है ना। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दें, 3 2 6 7, हाँ बैलेंस हो गई। 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे पास 7 हैं तो 4 और 3 7। ठीक है, ये भी बैलेंस होगी। चलो आगे देखते हैं। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. जो कह रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, वो क्लीन फ्लेम देंगे। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल प्योर। और जो अनसैचुरेटेड है उनमें सूटी फ्लेम होगी, मतलब ब्लैक स्मोक सा धुआं सा निकलेगा। ठीक है, और येलो फ्लेम देंगे। ठीक है, रिएक्शंस आ गए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब ना हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब इथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिया हुआ है, इसे एसिडिक एसिड, जिसको हम कॉमनली एसिडिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन यहाँ पे दिया हुआ है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड। ठीक है, एज दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, अल्कोहल को, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दिया। ठीक है, उस पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को ऐड करवा देंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, catalysts are substances that cause the reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. catalyst क्या है, catalyst ये है कि जो सिर्फ उसके, जैसे मान लो कि अगर कोई रिएक्शन है वो स्लो स्पीड में जा रहा है तो उसको सिर्फ उसकी रफ्तार बढ़ा देंगे। उसको ऐसा नहीं है जैसे कि हाँ प्रोडक्ट को ज़्यादा बना देंगे, जितना उसने प्रोडक्ट ने बनना है वो उतना ही बनेगा, बस सिर्फ उसके रेट, मतलब कि उसकी रफ्तार जो बढ़ने की है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये अल्कीन है, मान लो अल्कीन का निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये अल्कीन बन गया। ठीक है, और आगे एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, एनिमल फैट्स में ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हार्मफुल हैं। हम ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो कंज्यूम करने चाहिए, वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जो सैचुरेटेड है वो हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जबकि जैसे यहाँ पे मिथेन दिया हुआ है, मिथेन को अगर हम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो ये CH3Cl क्लोरोमिथेन बना रहा है। ठीक है, और HCl बन रहा है। ये ना, ये कैसे होता है, ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में। तो सनलाइट जो है वो उसमें काफ़ी पावर होती है ना, तो ये फ्री रेडिकल जैसे ऐसे ना क्लोराइड के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, इसके मिथेन के जैसे बन जाएंगे CH3 फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जिनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, तो इसके पास में अनपेयर्ड है, इसके पास में अनपेयर्ड है, और एक हाइड्रोजन का अनपेयर्ड होगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ऐसे
ये ना आगे आगे भी चलता रहता है काफ़ी रिएक्शन, जब तक हम सनलाइट देते रहेंगे। तो जब तक सारे जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते ना, वो तब तक रिएक्शन चलता रहता है। तो जब हम सनलाइट को बंद कर देंगे तभी ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और थोड़े बहुत इनहिबिटर्स होते हैं जो इस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो है व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है अल्कोहल में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ठीक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और इथाइन के साथ ऑक्सीजन ही रिएक्ट क्यों करवाते हैं? इथाइन को सीधा ना हम एयर में क्यों नहीं करवाते? क्योंकि एयर में भी तो ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या होगा कि जब प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब तो हमारे पास पूरी क्लियर फ्लेम बनेगी। जब हमने पढ़ा था कि मतलब हम पूरी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पूरी क्लियर फ्लेम बनती है। ठीक है, अब एयर में ऐसा तो है नहीं कि कल ही ऑक्सीजन है, उसके साथ काफ़ी और कंपाउंड और भी, जैसे सल्फर हुआ, नाइट्रोजन वगैरह, सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो फिर ना उसकी कंबशन होगी ना, तो उससे सूटी फ्लेम बनेगी और जो हीट होगी वो कम प्रोड्यूस होगी, जिससे कि मेटल जो है वेल्ड नहीं कर पाएगा अच्छी तरह। इसलिए हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ताकि कि उसकी पूरी कंबशन हो, अच्छी हीट निकले, ताकि मेटल्स को हम वेल्ड कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम प्योर ऑक्सीजन। तो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ रहे हैं। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ना इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल लेते हैं, उसमें लिक्विड की फॉर्म में होता है। In addition, because of it, it is a good solvent. It is also used in medicine such as tincture, iodine, cough syrups and many tonics. क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट होता है तो इसको हम टिंक्चर, आयोडीन, मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं, मेडिसिन पर्पसेस के लिए, कफ सिरप्स वगैरह के लिए। ठीक है, इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लिथल। मतलब कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है कि उसमें 100% इथेनॉल होगी। इतना जो हमारे मार्केट्स में आते हैं 100% इथेनॉल नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर होता है चीज़ों का। ठीक है, तो अगर हम 100% इथेनॉल यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, हमें पता ही है। जैसे कि हम तभी बढ़ते हैं ना कि ड्रिंक अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो अब हम आगे रिएक्शंस पढ़ने लगे हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन करने क्या होगा? तो सोडियम अगर रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम इथोक्साइड। अगर हम देखो, अगर ये ऐसे होता ना कि अगर मान लो कि ROR जैसे कार्बन है, ये भी कार्बन मान लो, अगर ऐसे होता है इसको हम ईथर कहते हैं। ठीक है, ROR को। तो अगर हम RONA है तो इसका ही डेरिवेटिव है ना, ईथर का डेरिवेटिव है ये, जिसको हम इथोक्साइड कह दिए। इथोक्साइड ईथर का डेरिवेटिव, तो इसको इथोक्साइड कह दिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा? कैन यू रिकॉल अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हाँ, तो जैसे मैग्नीशियम वगैरह रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाता है और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। ऐसे ही कॉपर रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइट के साथ और मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो हमें पढ़ी हुए हैं पहले। हीटिंग इथेनॉल, आगे देखते हैं। हीटिंग इथेनॉल इन 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इथेनॉल को 443 केल्विन पे हीट करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब पानी रिमूव हो जाएगा। तो H2SO4 यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी रिमूव करता है। तो इसका अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है, जैसे मान लो ये ऐसे है CH3CH2OH, तो इससे ना H2SO4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, हमें पता है। 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे थे, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन है, वो जो हाइड्रोजन यहाँ पे H पॉजिटिव निकला है, H पॉजिटिव निकला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ये जाएगा, क्योंकि इसको पता है इसको ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे ऐसे होता है, तो अब यहाँ से ये अब इसके साथ अटैच हुआ, ये तो रिमूव होगा नहीं, तो ये बॉन्ड तोड़ लेता है। तो ये क्या बन जाता है ऐसे, जैसे CH3CH2 पॉजिटिव और H2 निकल गया आप। ठीक है, तो ये अब जब पॉजिटिव बन गया तो इसने दूसरे वाले हाइड्रोजन को कहा भाई तू अपना एक हाइड्रोजन निकाल दे ताकि मैं अपना पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकूं। तो एक ना कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना कार्बन के ऊपर, तो ये इसके साथ शेयर हो जाता है, तो ऐसे बॉन्ड बन जाता है। ये अल्कीन बन गया हमारे पास। ठीक है, और पानी निकल गया बाहर हमारे पास। और ये जो H पॉजिटिव निकला, ये H2SO4 के साथ जाके ना जो HSO4 नेगेटिव, ठीक है, इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, H2SO4 फिर से बन जाएगा। तो मतलब कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जो हम कैटलिस्ट डालते हैं
वो हमें पूरा का पूरा वापस मिल जाता है जब भी रिएक्शन का मिल जाता है, वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, द कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो तो कह ही दिया क्योंकि वो उसने पानी निकाल दिया तो हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कहते हैं इसे। ठीक है, 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर जो हम सिरका कहते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में सिरका कहते हैं। ठीक है, एंड इज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। जो हम अचार वगैरह डालते हैं उसमें विनेगर वगैरह यूज होता है प्रिवेंशन के लिए, फंजाई वगैरह ना रही है तो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates. This gives rise to name glacial acidic acid. तो यहाँ पे जब कैल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करा, 290 Kelvin कितना आया, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें पता है कि उसको मिनिमम 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए ताकि कि वो अपने मेल्टिंग लिक्विड में रहे। तो जब हम विंटर्स वगैरह आते हैं तो हमारे पास नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है हमारे पास आसपास में 10-15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, विंटर्स वगैरह में इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। जो HCl मिनरल एसिड ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब HCl जब भी हम मतलब थोड़ा सा भी पानी में डालेंगे ना तभी टूट के H पॉजिटिव क्लोराइड आयन दे देगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ठीक है, हम रिएक्शन पढ़ने लगे इथेनोइक एसिड का, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टर्स आर कॉमनली फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है ये एस्टर होता है। तो देखो अगर हम यहाँ से अगर तोड़े इसको, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसके साथ OH लगा दें और इसके साथ ROH लगा दें, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, मेनली डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ है, H2O रिमूव हुआ है, तो जाके RCOOR बना हुआ है। ठीक है, तो हम ना यही करना है हमने, बस CH3COH है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे, तो यहाँ से पानी निकालना है, बस सिंपल हमने पानी निकाल दिया तो क्या बन गया हमारे पास, CH3COOC2H5, ये हमारे पास एस्टर बन गया। इसको हम अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये बन गया ना ऐसे, तो ये एस्टर बन गया। ठीक है, जो एस्टर्स हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, वो ना अच्छा टेस्ट करते हैं, इसलिए हम कैंडीज वगैरह में भी उनको यूज़ करते हैं। ऑन ट्रेडिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली एंड द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही कह रहे हैं कि जब NaOH दोबारा डालेंगे तो ये दोबारा से वही हमारे पास एसिड और इथेनॉल मतलब अल्कोहल वापस दे देगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो हमारे पास NaOH डाल के हमने यूज़ करा ना, इसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हमें सोप्स, जो हमारे सोप्स वगैरह उनको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो हमारे जो सोप्स वगैरह हैं वो क्या है, ये हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक, ये ना लॉन्ग चेन जो R है ना, वो जहाँ पे R दिया हुआ मतलब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 17 या 18 जैसे कार्बन होंगे, CH3 CH2 लगा लगा के ना 17-18 जैसे अल्काइल ग्रुप कार्बन हम अटैच कर देंगे, उसके बाद COONA रिमूव करके N पॉजिटिव लगा दें, तो ये जो ये है ना, ये सोप है हमारे लिए। ठीक है, ये सोप है। तो ये जैसे अब NaOH डाला हमने तो क्या हुआ, हमारे पास ना C2H5 इथेनॉल बन गया और ये हमारे पास बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास ये सोप बन गई। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सॉल्ट, सोडियम इथेनॉइड और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिडेट एंड वाटर। ठीक है, तो जब हमने ये एसिडिक एसिड है ना, तो इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमें ये CH3CONA दे दिया, इसको हम सोडियम एसिडेट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर सोडियम इथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये पानी दे दिया साथ में और एक आगे दिया हुआ कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे इथेनोइक एसिड है जो वो ना कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से रिएक्ट करता है और क्या देता है, हमें सॉल्ट देता है, सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बना ना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वाटर दे दिया। ये ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये वाला, और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि हमने पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मान लो ये था हमारे पास एसिडिक एसिड था, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सॉल्ट दे रहा है ना, तो इथेनॉल का इसके जैसे मान लो कि अल्कोहल हमने इथेनॉल मान ली, तो ये इथेनॉल वगैरह इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। तो पहले तो हमने ऐसे डिफरेंशिएट कर लिया
और एक क्या कर लिया हमने, जैसे लिटमस पेपर टेस्ट है, अब ये एसिड है, एसिड हमारे पास लिटमस पेपर टेस्ट के साथ जैसे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, पर इथेनॉल तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो हमने ऐसे डिस्टिंग्विश कर लिया। मतलब ऐसे 2-3 रीज़न हम ऐसे दे सकते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर ले, बाकी स्मेल के बेसिस पे दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इनमें से दोनों से कोई भी काम कर देना उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। चलो ठीक है, तो इस अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसल्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।